आपको जय मसीह की। इब्रानी 1:1-3 परमेश्वर ने इसी बीच में सत्य क्या किया है आपको हम बताने जा रहे हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से हमारे प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले, यहोवा के मानने वाले भविष्यवक्ताओं से, हमारे बाप दादों से, पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा पढ़िए क्या करके बात किया, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से, भांति भांति का मतलब है अलग अलग तरीकाओं से और अलग अलग व्यक्तियों से। और किसके द्वारा बात किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ने पहले हमें थोड़ा थोड़ा करके हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या किया, बातें किया। लेकिन इस अंतिम समय में किसके द्वारा बातें की, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अभी दो पुत्र कौन है, अब यीशु मसीह के द्वारा क्या है, बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। ये एक को पढ़ने से यीशु मसीह के द्वारा सारा सृष्टि हुआ है और सारे बारिशों का मालिक कौन है, उसी को ठहराया गया है। क्या है, और उसी के द्वारा हमसे क्या किया है, बातें किया। मत्ती 24:1 से लेकर 14 तक। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, यीशु जब मंदिर से निकल के जा रहे थे तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। मंदिर का जो रचना था, डिजाइन था, उसको दिखाने के लिए जो कैसे बनाया था, ये चेले लोग उसके पास आगे बोल रहे हैं, देखो यीशु मसीह ये कैसे डिजाइन है, कैसे बना हुआ, यीशु को दिखा रहे हैं, सृष्टिकर्ता को उठा रहे हैं। आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा तो उठाया न जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, वो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ऐ बातें कब होंगी। ये यीशु मसीह कौन पहाड़ में बैठे हुए हैं, जैतून पहाड़ में बैठा हुआ है और वहाँ जैतून ही जैतून पेड़ के आनंद ही आनंद। ये जैतून का जो प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। क्या है, यीशु मसीह आनंद है, तो आनंद ही के जगह पे बैठेगा। यीशु मसीह गुफा में बैठा है, उनके प्रति बोला गया है। यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर गया है, गुफा में क्या होता है, अंधकार होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, सुनो छपा हुआ कुछ नहीं है, बोला ना जाए, जो अंधकार में छिपा कुछ नहीं है, ज्योति को प्रकट ना किया जाए। यीशु मसीह के नाम पे हम चीजें पा चुके हैं, तो पा चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका शरीर डाउट करे ना करे, आपका हृदय डाउट करे या ना करे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका आत्मा डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के विरुद्ध में आत्मा है, आत्मा के विरुद्ध में शरीर है, दोनों तो लड़ता रहेगा, लेकिन शरीर कभी भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये मरने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। आगे बढ़िए। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जब तुम पहाड़ में बैठे थे तो चेले लोगों ने पूछा, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बताओ हमें, ये मेरे प्रभु मेरे स्वामी बताओ। आगे बढ़िए। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा, हमें बताइए। आगे बढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, आप सावधान रहिए, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, और कोई भी तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे किसके नाम से आएंगे, यीशु मसीह के नाम से आएंगे। क्या कहेंगे, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, भरमाएंगे, और वो मसीह हो बोल के भरमाएंगे, मैं भी भलाई करता हूँ, मैं भी दान देता हूँ, मैं भी भूत भगाता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार में यीशु मसीह को मत भूलिए। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार नहीं है, लेकिन यीशु मसीह में सारा चिन्ह
चिन्ह चमत्कार छिपा हुआ है। आप चिन्ह चमत्कार को ढूंढते हुए नहीं जाइए, चिन्ह चमत्कार में यीशु नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु को ढूंढते हुए जाइए, सारा चमत्कार आपके जीवन में मिलेगा। अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम वचनों को सुन रहे हैं। हमारे कानों में उसका अनुग्रह, कृपा, दया, प्रेम हमारे अंदर में आ रहा है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पहले तो तुम क्या देखोगे, मसीह मैं हूँ बोलकर आके तुमको भरमाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन आपको चिन्ह चमत्कार में यीशु है, यीशु है बोल के विश्वास नहीं करना है, लेकिन पहले यीशु को देखना है और उसके बाद चिन्ह चमत्कार को देखना है, ठीक है? क्योंकि यीशु ने बोला जो मेरे पीछे आएगा अपने क्रूस को उठाएगा। क्रूस उठाना दुख नहीं है, क्रूस उठाने का मतलब है कि यीशु मसीह के सामर्थ्य में, प्रेम में, दया में, अनुग्रह में, कृपा में चलना है। लोगों के क्रूस उठाने का मतलब हम गरीब आदमी, हम दुखी आदमी, हम बीमार आदमी, हमरा काम देता है, हमरा काम खा लेते तो बिना देते हो, क्या बात हमें जरूरत है? शरीर बोल रहा है, ये तो हम लोग परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आमीन बोलिए तो। अब इसमें शरीर में चलेंगे कि शरीर में चलेंगे ना तो 10 दिन तक तो मैं भी दया करूंगा। बेचारा भाई आशीष ले, लेकिन 20 दिन के बाद बोलेंगे ये नाती होने वाला जो व्यक्ति है ना, ये लाचार है, क्या है? अब इसका आदत हो गया, तो क्या आदत बनाने चाहते हैं? शैतान चाहता है कि हम आदि हो किसी चीज का, क्या हो? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब ये है, आने वाले दिन में मसीह है बोल के भरमाने के लिए आएंगे। पहले क्या करेंगे? हमें भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग भरमाने वाले आत्मा नहीं, हम लोग विश्वास की आत्मा को लेके चलते हैं, भरोसे की आत्मा को लेके चलते हैं, प्रेम की आत्मा को लेके चलते हैं, आनंद की आत्मा को लेके चलते हैं, और जो अनदेखी बातों को देखने में ऐसा लेके चलते हैं। सुनिए आप क्या बोल रहा, तुम घबरा नहीं जाना, तुम घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लड़ाई पर लड़ाई देखोगे, क्या देखोगे? आदमी लोग इधर जाके दुख किए, उधर जाके दुख किए, उधर जाके माँ बाप की गलती से हमें दुख करके खाया, वो जानते हैं आदत लाचारी है, उसको दुख नहीं कहते, उसको दुख वो जो है वो श्राप है, आदत लाचारी है, उससे हम निकल भी सकते हैं, उससे नहीं। लेकिन एक परिस्थिति आता है कि सब कुछ बिगड़ जाता है और आप अकेला हो जाते हैं और आप बेसहारा हो जाते हैं और आप दुख से उठकर गुजरते हैं और आप जीते हैं और आपको यीशु मसीह मिलता है। कौन मिलता है? वो सबसे बड़ी बात है। आमीन। तो अभी परमेश्वर ने आज ही बोला है, किसने बोला है? ये यीशु मसीह ने आज ही बोला है। 2000 साल पहले क्रूस में जाने से पहले किससे बोल रहा है? चेलों से। आज के डेट में जो वचन सुना रहा है और वचन सुन रहे हम लोग कौन लोग हैं? चेले लोग हैं। इसलिए बोल रहा है लड़ाई पर लड़ाई होगी। आपको मालूम है कि नहीं, कुछ दिन जो कि भारत में और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई और आतंकवादियों को बीच में थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, आज जानते हैं आपको बाइबल में बोल रहा है कि भरमाने न पाए, क्या नहीं पाए? भरमाएंगे कैसे? आपको झूठ बात देकर, क्या देकर? आपको जाना बढ़ा के मैंने देखा कि परसों बोल रहा है कि टीवी में वो पाकिस्तान राजधानी में राफेल घुस के सब राजधानी उड़ा दिया। तो झूठा अफवाह से आपको बचे रहना, क्या करना है? सत्य को जानो, सत्य आपको क्या करेगा? आज जानते हैं शैतान यही चाहता है कि हम सत्य को कभी भी न जाने और हम कठिनाई में, मुश्किल में पड़े रहे। मैंने पूरी रीति से प्रार्थना किया था, प्रभु यदि सच में क्या बोलते हैं पाकिस्तान और भारत को लड़ना है, तेरा इच्छा है तो लड़े, लेकिन इसमें बेकसूर लोग न मरने पाए, क्योंकि वहां पर गोली बरसा जाएगा, उधर से इधर, इधर से उधर बम बरसा जाएगा, कहीं न कहीं पब्लिक लोग बेरहमी से अनाथ होंगे। क्या होंगे? और कितने लोग बाल बच्चा
नष्ट हो जाएंगे, वो लोग भी क्या है बिना बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। कौन सी चीज, कोई पति को खो देंगे, पत्नी को खो देंगे, अपने प्रेम करने वाला परिवार को खो देंगे, कि मर जाएगा दूसरों का जीवन का हालत। काले पीले पैंट में पेशाब करना और गंदा खाना उठा के खाना, सोचिए ऐसा हजारों लाखों बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे हजारों यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और रूस यूक्रेन से लड़ रहा है और क्या बोलते हैं ताइवान और किसी देश से लड़ रहा है और क्या बोलते हैं अनेक देश लड़ रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान भी लड़ रहा था। लेकिन जानते हैं सत्य को जाने, सत्य को स्वतंत्र करे, ज्यादा नहीं यही प्रार्थना किया, यदि सुने झूठ है तो झूठ के चलते दोनों देश बर्बाद नहीं होना चाहिए, सच है तो लड़ रही है। क्यों पूछा मेरे हृदय में, किसने पूछा, पवित्र आत्मा ने पूछा क्यों? क्योंकि बहुत से लोग बेरहमी से मारा जाएंगे, क्योंकि इस दौर में पाकिस्तान में लोग हजारों हजार लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करेंगे। इसलिए कि आपने कहा है कि एक भी नाश हो परंतु अनंत जीवन मिलना चाहिए। अनंत जीवन क्या है? नष्ट होकर दूसरे पुस्तक में अब फिर दूसरा को मिलेगा कि इसी को मिलेगा। यदि इसी पुस्तक को मिलेगा तो आप इस चीज को रोक भी सकते हैं, लेकिन आपने कहा के अनुसार है तो ठीक है, ये होना ही होना है। क्या होना है? एकदम प्रार्थना करेंगे तो होगा नहीं। समुदाय प्रार्थना करने से नहीं आया, समुदाय भी सुनने ही पर आया। परमेश्वर ने कहा यहोवा मैं तेरे यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या बोला? हाँ, मैं तेरे शरीरों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। तेरे घाव को, चोटों को मलहम पट्टी लगा के मैं क्या करूंगा? चंगा करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने पहले कह दिया है कि क्या है, लड़ाई पर लड़ाई होगी, लेकिन आज सत्य और स्वतंत्र किया। आज हजारों पाकिस्तानी मसीह लोगों ने प्रार्थना किया था, हजारों हमारे भारत में रहने वाले मसीह लोगों ने प्रार्थना किया था, प्रभु तेरी इच्छा हो तो ठीक है, यदि तेरा इच्छा नहीं है तो ये लड़ाई क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये लड़ाई बंद हुआ है, लेकिन ये लड़ाई बंद हुआ है तो ये लड़ाई रुका नहीं है। और ये लड़ाई बंद हुआ है लेकिन रुका, ये लड़ाई स्थापित किया गया है लेकिन ये रुका, ये अभी खड़ा है लेकिन खड़े हैं, अभी रुका नहीं। और ये क्या लिख रहा? परंतु लड़ाई पर लड़ाई देखोगे, झूठे मसीह लोग आएंगे, बात बड़ा चढ़ा के तुम्हें भरमाएंगे, डराएंगे, लेकिन उस समय अंत नहीं होगा। आगे बढ़िए। हाँ, अब क्या होगा? आप देख रहे हैं ना, सब जाति पर जाति, जाति पर जाति क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई भी इस बार जाति के ही कारण छिड़ा था ना, कि जाति ही पूछ के भाई मारा गया, क्या क्या किया गया, आपका फायदा के लिए क्या हुआ? लड़ाई छिड़ा गया था। और बढ़ते जाइए, जाति जाति क्या हुआ? हाँ, जाति जाति पर लड़ाई होगा और राज्य राज्य पर क्या हुआ? आज राज्य राज्य पर चढ़ाई होगा, लेकिन राज्य राज्य पर सुसमाचार में क्या होगा? सुनाया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। और शैतान बीमार में नरक में रह जाते हुए लोगों को हम ही लोगों के द्वारा क्या करेगा? लग जाएगा। यीशु मसीह यहाँ ऊपर से धमाका आगे गिर के ठीक है दूर करके नहीं पूछेगा, लेकिन यीशु मसीह हमारे द्वारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में हमें क्या किया है? बनाया है। आगे बढ़िए। और जगह जगह अपराध करेंगे। सुनिए, पहले तो देश देश में लड़ाई होगा, राज्य और जाति जाति लड़ेंगे, राज्य राज्य में लड़ाई होगा। हर एक राज्य का मंत्री क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में लड़ रहे हैं। और पूरी जाति उनके नाना प्रकार के बातों में डाल रहे हैं। एक भीम आर्मी है, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना अपना मौलिक अधिकार क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। लेकिन उद्धार और छुटकारा, मोक्ष, सत्य को जानने, सत्य स्वतंत्र करेंगे, किसी को पता नहीं। आगे बढ़िए। और इसी के साथ क्या होने वाला?
होंगे। भूकंप कुछ दिन पहले पूरा टुकड़ा हो गया। म्यांमार की कहा, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले भूकंप गया है। आप जानते हैं नेपाल कंट्री में भी भयंकर भूकंप गया है। बिहार में भी कुछ दिन पहले भूकंप जा चुका है। लेकिन अभी ये भूकंप, ये लड़ाई, ये सब कुछ क्या है, आगे बढ़ते जाइए, क्या है, ऐसा बातें पीड़ाओं का आरोप है। ये तो सिर्फ पीड़ाओं का क्या है। अब मेरे प्रिय भाई बहन, यदि खत्म नहीं हुआ है तो शुरुआते हैं क्या है, लड़ाई को देखना बाकी। कौन बोल रहा है अंतिम दिनों में, कौन बात कर रहा है आपसे? यीशु मसीह किसके साथ बोल रहे हैं? यीशु मसीह आज और कल सदा सर्वदा बदलते रहता है ना। क्या लिखा वचन, क्या लिखा है कि इब्रानी के पुस्तक में परमेश्वर आज और कल सदा सर्वदा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। एक समान मतलब कभी, तब यीशु मसीह उस समय चेले लोगों के साथ बात करने वाला प्रभु यीशु मसीह अलग था, और ये जो बाइबल में हम लोग निकल के बात कर रहे हैं वो मसीह अलग है क्या? ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, अब मसीह में है तो हमें सटीक प्रकार से चलना होगा। आगे बढ़िए। ऐसा बातें पीड़ाओं का आरोप है। ये ऐसा बातें जो पीड़ाओं की जो शुरुआतें हैं, आरंभ है, हम एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। उसके बाद इतना होने के बाद भी कलश देने के लिए हम लोगों को क्या किया जाएगा? तुम लोग काहे के लिए इतना धुंधम हो रहा है? तुम लोग शांति का घोषणा क्यों कर रहे हो? कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को भी आप एक क्लेश देंगे और तुम्हें पकड़वाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि मसीह लोगों को बहुत बुरी रीति से कलश दिया जा रहा है, कालीन को दिया जा रहा है और कुछ मंदिर कर दिया जा रहा है। लेकिन जानते हैं, पता है ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, इससे काम कर रहा है। हम कर रहा है कि हम तड़प के क्या हो, उधर वापस। लेकिन हमारे यीशु मसीह मरुभूमि से पानी निकलता, चट्टानों से पानी निकलता था। जो चट्टान पत्थरों में से कभी पानी, वो पहाड़ों में हम लोग का निकलता है, लेकिन यहाँ ऐसे मारने से कभी चट्टान से पानी निकल सकता है। तो जानते हैं, तुम अगर जानती उससे कौन पानी मांग रहा है तो तू उससे पानी मांग, और वो तुझे कैसे जल देता, जीवन का जल देता। जीवन का जब स्रोत बहने लगता है ना मेरे प्रिय भाई बहन, वही जीवन का स्रोत जो यीशु मसीह का सामर्थ और पवित्र आत्मा का सामर्थ आज हमें यीशु मसीह को अंगीकार करवा रहा ना, वही मूसा के लाठी में आ चुका था। आगे बढ़िए। वही जीवन जल का जो स्रोत बहने वाला जो चट्टान यीशु मसीह खुद चट्टान है, उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा पानी बहा, वही चीज है। इसलिए आज हमें कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। ये कहानी नहीं है, यीशु मसीह आज भी चट्टान से पानी निकाल सकता है। लेकिन सुनिए, पढ़ते जाइए, तुम्हें कलश दिया जाएगा, तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि कितने लोगों को तो क्या कर दिया गया। आप जानते हैं 56 ईस्वी से लेकर, यीशु मसीह जब गया 56 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक बहुत मसीह लोगों को जानवरों के सामने गरम तेल में आग से काट के, पूरे रीति से जानवरों से, शेर के सामने, भालू के सामने उनके बाल नीचे के साथ नोच के चिल्लाते थे, चीखते थे, ऐसे डरा के दूसरे के आंखों के सामने 50,000 के सामने तमाशा करके मार दिया गया। लेकिन बाइबल रुका, ये आपके मेरे हाथ में ऐसे नहीं आया है, ये उधार दिल्ली में मिला नहीं। इसलिए पैसा मिलता तो आप मिलेगा, लेकिन उतने भर उससे अलावा आपको जीवन, अब आपको पैसा चाहिए, जीवन जिसके पास जीवन है वह जीवन देगा। क्या है? आपके पास जीवन है, क्या है? आपका परिस्थिति कितना भी है, आपके पास जीवन है, और कितनों को क्या है, मार डाला जाएगा, मार भी डाला जाएगा। और अंतिम है, आप पढ़ते जाइए 14 तक है। और ये नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, बहुत से ठोकर खाएंगे। बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, मुंह में हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं ये जो हम लोग के
बीच में से निकल के हम लोग क्या हो चुके हैं, ठोकर खा चुके हैं। आगे बढ़िए। और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे। हाँ, उसी बैरी के बीच में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, खड़े होंगे। हाँ, आज देख रहे हैं कि बहुत से भविष्यवक्ता क्या हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। आगे और दूसरों को पकड़वाएंगे, और बहुतों पे क्या कर देंगे, पकड़वाएंगे। हाँ, और धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम धर्मों के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हाँ, बस और प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरजमय रहेगा, हाँ, परंतु प्रेम का पूरा क्या हो जाएगा, आप लोगों से कल हम लोगों से कोई एक दूसरे प्रेम भी नहीं कर सकता। ऐसा परिस्थिति आएगा, क्या आएगा, बेरहमी परिस्थिति आएगा। क्या है, हाँ, बेरहमी। देख रहे हैं कि एक दूसरे को बेरहमी से धर्म के नाम पर पीटा जा रहा है कि नहीं पीटा जा रहा है, हाँ, बेरहमी से पकड़ के सुन इस नाम को बोला जा रहा है। संविधान में ऐसा लिखा, स्वतंत्रता मनुष्य जी सकता अपने आस्था अपने विश्वास के खिलाफ जा रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं ना मेरे प्रिय भाई बहन। सत्य को जान सत्य क्या करेगा, यीशु मसीह ने क्या बोला, हाँ, तलवार चलाने वाले क्या चीज से मरते हैं, तलवार से। इसीलिए तलवार क्या कर, मैन में डाल, क्या करो, मैन में डाल। परमेश्वर को तलवार चलाने वाले क्या करते हैं, तलवार से मारते हैं। लेकिन हम लोग को परमेश्वर तलवार चलाने के लिए नहीं सिखाया। और आज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों को गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत अब क्या हो जाएगा, जीवन आ जाएगा। अंत आने के लिए तीन चीज ध्यान रखें, ऐसे नहीं आएगा, तीन चीज ध्यान रखें। पहले तो प्रेम सबके तरफ से क्या हो जाएगा, यदि आपके जीवन में प्रेम ठंडा हो रहा है ना, तो आप परमेश्वर में किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं, किसी को आप भलाई नहीं चाह सकते हैं, और आप ज्यादा वक्त कर रहे हैं ना, आपका वो ठंडापन जो यीशु मसीह ने कहा है वो घुस चुका। क्या हुआ है, उसको जल्दी से निकाल के फेंक दो। क्या करो, तो तुम्हें इतना ठंडा कर देगा कि ठंडा होने के बाद गर्म कोई हो नहीं सकता। और गर्म करने के लिए परमेश्वर का आत्मा ही करना होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम ठंडे में नहीं हो, तुम गर्म भी नहीं हो, तुम गुनगुना हो। मैं पहले प्रेम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में अंत तक जो धीरज रहेगा कोई सुसमझ के आपको क्या करेगा, पूरा सुनाएगा। उसके बाद अंत आ जाएगा, उसके बाद परमेश्वर का इच्छा कैसे पूरा होगा हम लोगों के जीवन में। इसी बीच में रुकिए, अब ग्रुप में जाइए। हम युद्ध और संघर्ष के बारे में बाइबल क्या कहती है, तो भाजन संहिता 34 के 14 में बोलता है, अब मसीह लोगों के लिए, किस लोगों के लिए, जिसको प्रेम ठंडा नहीं हुआ है, जो अंत तक धीरज रखता है, उसके लिए है। परमेश्वर क्या करने वाला है, क्या बोल रहा है हम लोगों को, बुराई को छोड़ो और भलाई करो, मेल को ढूंढो और उसका पीछा करो। पहले क्या करो, बुराई को क्या करो, पहले छोड़ दो, और भलाई को क्या करो, पीछा करो, मेल को ढूंढ। क्या करना है, पहले जानना है, बुराई को छोड़ कर क्या कर देना है, पीछे छोड़ देना। उसके बाद आगे क्या करना है, दौड़ के जाना है, मेल को ढूंढ और उसको पीछा कर। पहले ढूंढना है, जाके क्या करना है, उसके बाद मिल जाने पर उसके पीछे पीछे। तो इसलिए जब तक यीशु मसीह था, चेले लोग क्या रुक रहे थे, हम दाएं तरफ रहेंगे कि बाएं तरफ रहेंगे, और क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, पूरा ठाट बाट में उसका आत्मा भी हमारे बस में है, और सब कुछ हमारे बस में है, जयकार है हमारा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को विचार किया, उनको कितना कठिनाई हुआ। तो सुनिए, आज
परमेश्वर ये कठिनाई से होते हुए इसलिए आपको जाने दे रहा है। बोलिए तो आगे बोलिए तो। आप बुराई, क्रोध, गुस्सा, डाह, घमंड, बीमार, पीड़ा, चित्ते, कुछ आपके जीवन में समस्या, परिस्थिति, नाना प्रकार के आपको असफलता में जाने वाले इसलिए आ रहा है कि परमेश्वर आपको आपके पाँव में 9 से 930 से परमेश्वर का आत्मा के द्वारा खड़ा करवाने चाहता है। मसीह मरा तो ऐसे से होकर गुजरने के लिए इसलिए लोगों को जाना पड़ा। बोलिए भलाई और मेल को क्या करना होगा? दो चीज को पहले भलाई करना शुरू कीजिए, मेल को ढूंढिए और उसका क्या करिए? आपके पास दो चीज होना चाहिए, भलाई और मेल। भलाई करेंगे तो कौन मेल नहीं करेगा आपसे? बोलिए तो। क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास करने वाला हर एक चीज असंभव को क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। क्यों संभव कर सकता है? वो मसीह का आत्मा हम पर आता है तो हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, परमेश्वर का वचन देहधारी हो जाता है। दूसरा बात, यशायाह 2:4 में बोलता है वो जाति जाति के बीच में न्याय करेगा। किसके बीच में न्याय करेगा? परमेश्वर न्यायी है। अभी हमारे देश में और क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने न्याय किया है। उसका न्याय पूरा नहीं है। उसका न्याय क्या नहीं है? पूरा नहीं है। और देश देश के लोगों के लिए न्याय करेगा। वे अपनी तलवारों की हाल के हाल और अपने भालों को हंसिया बढ़ाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध में तलवार फिर न चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध विद्या कला नहीं सीखेंगे। क्या नहीं करेंगे? परमेश्वर इस प्रकार से न्याय करेगा। परमेश्वर के न्याय भी जानते हैं, मेल मिलाप में और भलाई में क्या चीजें हैं। और संसार का न्याय क्या है? आप गलती की है तो हाथ के बता हाथ, कान के बता कान, बेटे के बता बेटे। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि क्षमा करने के लिए बोला है। इसलिए फिर बोल रहा है कैनों के 6 में ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? तो यह बोल रहा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमें दिया गया है, उसके कांधे पर अधिकार है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है। वही जो अनंत काल का पिता जो यीशु मसीह है, जो शांति का राजकुमार नाम रखा गया है, उसी के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह शांति को स्थापित करने आया है। लेकिन यीशु मसीह का जो शांति किसी ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने बोला तुझे मैं संसार को शांति देता है, वो मैं शांति नहीं दूंगा। लेकिन जो संसार दे नहीं सकता है वो शांति मैं क्या करूंगा? दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आने वाले दिन में अंत्य तक धीरज धरने वाला के जीवन में ऐसा काम करने वाला है। फिर 14 में बोल रहा है मत्ती 5:9 में धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम सुन रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह तो क्या है? यहूदी थे। कौन थे? यहूदी थे और यहूदी जाति अभी भी है और यहूदी जाति के बीच में यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन के गलील में जन्म हुए थे। बेथलेहम से वो गलील गए थे। बेथलेहम वासी होने के लिए गलील में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो वो शांति का राजकुमार। अब देखिए, लेकिन सबसे पहले इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण, सबसे पहले किसने ग्रहण किया? ब्रिटेन ने ग्रहण किया। उसके बाद ब्रिटेन ने ग्रहण करने के बाद अमेरिका ने ग्रहण किया। ब्रिटेन में अभी भी राजा शासन चल रहा है क्योंकि सदियों से चलते आ रहा है। पहले ब्रिटेन ने अभी ग्रहण किया यीशु मसीह को, ग्रहण किया किसने? अमेरिका ने। अभी अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रपति कौन है? किसने मेल मिलाप किया है? डोनाल्ड ट्रम्प है। वही बीच में आके शांति बनाए रखो अभी लड़ने के समय, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था। बहुत से हजारों मसीहों का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर को मालूम था कि ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे लोग अनाथ और भूखे तड़पेंगे और नीचे से उठा के खाएंगे, उन लोगों का हालत खराब होगा। बहुत से हजारों मसीहों का प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर को मालूम था कि ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे लोग अनाथ और भूखे तड़पेंगे और नीचे से उठा के खाएंगे, उन लोगों का हालत खराब होगा। और स्टोरी वाला जाएंगे
न्यूज वाला जाएंगे और फोटो खींचेंगे, वीडियो करेंगे और दिखाएंगे और लाइक लेंगे और सब्सक्राइब लेंगे और अपने चैनल को बढ़ाएंगे। परमेश्वर को मालूम था वो गरीब बच्चे को देख के उनको वीडियो शेयर करेंगे और वो गरीब बच्चे तो वही कूड़ा में मर जाएगा। ये रोटी कोई देगा? बोलिए ना, हाँ देगा, नहीं बोलिए ना, सच्चाई स्वतंत्र रहेगा। लेकिन वो लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जीवित है ना, जीवित है। यहाँ से प्रचार सुनते हैं, घर के डिजाइन को मुक्त नहीं करके और बोलिए परमेश्वर जीवित है। आमीन, आमीन ना। हाँ? उसके बाद सुनिए अब क्या बोल रहा है। मेल मिलाप करने वाला कौन है? पाकिस्तान। और क्या बोलते हैं, भारत को मेल मिलाप करके देश में आने वाला, परमेश्वर को जानने वाला, जो परमेश्वर का डर है मानने वाला, वो जो मसीह यीशु को जानने वाला, जो यीशु मसीह बाइबल को जानने वाला व्यक्ति नहीं, जो कि यीशु मसीह को फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति ने मेल मिलाप किया। और उसको भी मेल मिलाप करने के लिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हजारों मसीहों का प्रार्थना सुनकर उसको मेल मिलाप का आत्मा दिया होगा। आप 10वां नंबर में है मोदी 5 का 43 में तुम सोच चुके हो कि कहा गया था। कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रु से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। तो आप सुन चुके हैं ना, विश्वास सुनने से आता है, सुनना किसके और जाता है? इब्रानी 1:2 के अनुसार परमेश्वर पूर्वज जो से हमारे बाप दादों से थोड़ा करके भांति करके बातें की भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परंतु इस अंतिम दिनों में हम अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है। तो ये वचन हम जो पढ़ रहे हैं मत्ती 5 का 43-44 किसने बोला है? तो आपसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह बात कर रहा है। यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। आपके किसी भी प्रकार के व्यवहार में यीशु मसीह नहीं चलेगा, वो अपने वचन के अनुसार ही चलेगा। दया करो तो तुमको भी दया की जाएगी। क्या की जाएगी? क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध क्या हो जाएगा? क्षमा। आप आज से हृदय अच्छे मन से चलेंगे तो चंगाई आपके लिए है। बोल के भगवान बाइबल के वचन है आपके लिए कर सकते हैं। एक दिन आपके शरीर को परमेश्वर चुनना अवश्य करेगा। लेकिन जानते हैं वो विश्वास में आपको मुंह से अंगीकार करना होगा, हृदय से विश्वास करना होगा और बोलते रहना होगा। आमीन, हालेलुया। और सुनिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, मत जाइए नहीं, दवाई भी खाइए, लेकिन सबसे पहले प्रभु के पास जाइए। जब प्रभु के पास जाइए उसके बाद आपका वही होता है तो डॉक्टर के पास भी जाइए। क्योंकि डॉक्टरों को भी और सारी चीजों को भी परमेश्वर के अनुसार, दवाइयों को भी परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन जो भी हो आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए परमेश्वर प्रति। और सक्सेसफुल देने वाला डॉक्टरों को भी क्या बोलते हैं, बुद्धि देने वाला, ज्ञान देने वाला डॉक्टरों को भी क्या बोलते हैं, सक्सेस करने वाला परमेश्वर ही बोल के आपको समझना चाहिए। फिर 6 में बोलता है मत्ती 26 का 12 में, तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, ध्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। हालेलुया। तो सुनिए, आज सारे देश, सारे पैसा रुपया टैक्स जमा करके तो नाना प्रकार के नाम है। अब उसमें भी कौन प्रवान के कौन ऐसे नाना प्रकार के फॉर्म बन चुके हैं। क्यों पता है? एक दूसरे को अब बोल रहे हैं, बोल रहा तलवार चलाने वाले क्या चीज से मानेंगे? तो वो लोग भी उसी से मानेंगे। तो आप क्या चलाएंगे? कौन चीज चलाएंगे?
चलाएंगे, छुरा चलाएंगे, आप मुंह चलाएंगे, या तो परमेश्वर के वचन चलाएंगे। कोई परमेश्वर के वचन चलाएंगे तो परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है और आदमी तलवार है, आपके बुराई को हटाकर आपको स्वच्छ करके स्वर्गीय आनंद में अगुवाई करेगा। इसलिए वचन प्रचार जानते हैं, उसमें जीने को दिखाना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। सुनिए, इसमें से जितने भी आप लोग हैं उपस्थित, आप जितना दोषी है उतना हम भी शायद हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोषी हम अपने दोस्त को माथा में लेकर चलने से नहीं होंगे। लेकिन दोष उस समय आता है जब लोग हमें दोष का, उस समय दोष नहीं आता है, लेकिन हम खुद दूसरे को पूछने लगते हैं तब हमारे क्या होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो भरा हुआ है वही बाहर निकलेगा। इसलिए हमारे जीवन में शांति, चंगाई, आनंद को क्या करके रखना होगा, भर के रखना होगा। तो रोमी 12:18 बोलता है और 21 पद में बोलता है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सबके साथ क्या करो, मेल मिलाप रखो। क्या रखो? बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो, जीत लो। बुराई को क्या कर लो, भलाई से क्या करना है। तो आप बीमारी को भी तो चंगाई से जीतना होगा ना, आप लड़ाई को भी तो शांति वार्ता करके जीतना होगा ना, मेल मिलाप करके जीतना होगा ना मित्रों। क्योंकि हम लोग क्या है, अंतिम दिनों में है, केस में है, अंतिम दिनों में है। दूसरा कोरिन्थियों 13:11 में बोलता है, स्थिर रहो। क्या करो? स्थिर रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, शांति से रहो और प्रेम और शांति का स्रोत परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेम से आप रहेंगे तो परमेश्वर, शांति का स्रोत परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, रहेगा। फिर बोल रहा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 में, अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, आप ही तुम्हें हर समय हर प्रकार से क्या करे, शांति दे। क्या करे? परमेश्वर शांति का श्रोता है, आपको शांति देगा, लेकिन बार बार उस शांति को इंकारेंगे, उस समय को इंकारेंगे तो आपको कभी प्रतिफल नहीं मिलेगा और आप कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकते। आप ठोकर के कारण हो सकते हैं। इसलिए आप और हमारे आशीष परमेश्वर ने रखा और हमारे बलबूते पर कभी नहीं होगा, हमारे बलबूते पर, लेकिन उसको ग्रहण करने का कैसे होगा। और जानते हैं, जितनी भी हमारे जीवन में बुराइयों को क्या करने पर होगा, निकलने पर होगा, वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो आज नहीं, एक साल बाद या 2 दिन बाद या 1 घंटा बाद हमें सफलता परमेश्वर देगा। हमें भांति करके अलग अलग प्रकार से, अलग अलग जगह से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, तो अभी डायरेक्ट आपके पुत्र के द्वारा क्या किया, बात किया। पहले चुने हुए लोग, जैसे कि पूरा इस्राएल में एक भविष्यवक्ता था, एलिया के बाद कौन आया, एलीशा। उस समय 7,000 और भविष्यवक्ता थे, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई खड़ा हुआ, दुश्मन के सामने, अहाब के सामने, इस्राएल के सामने 450 बाल और 450 अशेरा देवी देवता के सामने कोई खड़ा हुआ, लेकिन एलिया को परमेश्वर ने खड़ा किया। क्या किया? क्यों खड़ा हुआ? उसको विश्वास था, परमेश्वर को भरोसा था, परमेश्वर जो बोलता है वो करने से हमें क्या होगा, भलाई मिलेगा। परमेश्वर का वचन जो बोलता, जो करते हैं, तब तक हम नहीं करेंगे, कभी भी हमें क्या नहीं मिलेगा, भलाई कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उससे हमें क्या मिलेगा, भलाई मिलेगा। और सुनिए, याकूब 3:18 को बोलता है, और मेल मिलाप करने वालों के द्वारा न्याय का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। मेल मिलाप जब हम करने लगते हैं ना, मेल मिलाप के साथ वही फल क्या है, न्याय का फल भी क्या होता है, मेल मिलाप में ही होकर मिलता है। हालेलुया। आइए खड़े हो जाइए।